आशा राउत। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 2 में। यहाँ से महिला प्रत्याशी हैं सभासद के लिए ज्योति सेमवाल जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैडम सबसे पहले तो आप अपना वार्ड नंबर बताएं। जी, मेरा नाम ज्योति सेमवाल है और मैं वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूँ। आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं जिनको लेकर आप मतलब खड़े हुए हैं? मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो है मेरी स्वच्छता को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मतलब गंदगी बहुत है। दूसरा, एक तो इस वाली वार्ड में हमारे इस वार्ड के साथ एक और वार्ड जुड़ता है, शिवनगर वार्ड है। वहाँ पर हम लोग अभी 2-3 दिन पहले गए थे, तो वहाँ पर मतलब स्वच्छता के नाम पर तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जब हम चल रहे थे तो रोड बेशक चौड़ी है, लेकिन रोड के बीचों बीच चलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ कीचड़ था पूरे के पूरा। लोग साइड का इस्तेमाल कर रहे थे चलने के लिए। तो मेरा सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता वही है स्वच्छता को लेकर के। दूसरी मेरी प्राथमिकता है शिक्षा को लेकर के। मैं खुद एक टीचर हूँ, स्कूल है, तो मेरा वही है कि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो, जैसे सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं, तो मैं वही चाहती हूँ कि हर बच्चा शिक्षित बने। बच्चा शिक्षित होगा तभी हमारे देश का जो भविष्य है वो अच्छा बनेगा। मैडम आपका कोई राजनीतिक करियर रहा है? अभी तक तो कोई राजनीतिक करियर नहीं। तो क्या सोच के आप मतलब राजनीति में? मेरा राजनीति में आने का सबसे पहली बात तो यही है कि कोई विचार नहीं था। बस ये है कि हम लोग, मेरे को सपोर्ट बहुत मिला है। हमें यहाँ से सपोर्ट, मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत सपोर्ट मिला है। लोगों ने बोला कि हमारे समर्थन में उतरे कि आप लोग उतरो मैदान में, आप हमारी बातों को आगे तक ले जाओ। तो हमें मतलब लोगों से हमको इतनी उम्मीदें थी, हमें लगा कि शायद ये लोग हमें अपना एक तरह से चुनना चाहते हैं प्रतिनिधि, कि हम इनकी बातें आगे तक पहुंचा सके। तो बस यही है, बाकी ऐसा कोई दिमाग में नहीं था राजनीति में आने का। तो और कोई समस्या आपके यहाँ जो आप बताना चाहेंगी? एक समस्या ये है कि शिवनगर जो वार्ड है वो है बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ है वो वार्ड। तो वहाँ पर क्या होता है, बरसात में जब पानी आता है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो जो आसपास के जो घर हैं उनमें आधे से ज़्यादा तक पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है। तो वहाँ पर अगर हमें विजयी होते हैं हम, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्रशासन की तरफ से जो भी हमें मदद मिलेगी, हम वहाँ पर एक सबसे पहला तो पुश्ता का काम शुरू करेंगे वहाँ पे, क्योंकि बरसात के टाइम पे बच्चे वहाँ से वापस मतलब स्कूल का उनका आना जाना उस टाइम पे बिल्कुल बंद हो। प्रत्याशी हैं सभासद की ज्योति सेमवाल जी, उन्हीं के परिवार की एक महिला है, उनसे बात करते हैं। जी मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिवार से आपने सभासद के लिए प्रत्याशी मतलब उनको खड़ा किया है, क्या कुछ आप सोच के उनको राजनीति में सपोर्ट कर रहे हैं? मैम सबसे पहला राजनीति में उतारने के लिए कि हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि जितना हो सके एजुकेशन को बढ़ावा देना। जो घरों में बच्चे 10-10, 12-12 साल के घर में बैठे हुए हैं और पेरेंट्स शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम उनके लिए एडमिशन फ्री करके, फीस का भी फ्री करके उनको एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट ये है। और दूसरा टारगेट हमने अपने प्रत्याशी को इसलिए उतारा है कि दूसरा टारगेट हमारा होगा सफाई अभियान पे भी हम लोग बहुत जोर देंगे। और इसके बाद फिर जितनी भी योजनाएं धीरे धीरे महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, हमारा ये है कि हम उन्हें कहीं ना कहीं से ऐसे ट्रेनिंग करवाएं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दिलवाएं जिससे कि वो रोजगार पा सकें, अपना कोई काम खोल सकें। ये हमारा सबसे पहला। धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्रवासियों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति और 26 जनवरी की शुभकामनाएं देती हूँ। और अगर मैं विजयी हुई तो मैं आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं करूँगी। जो आप लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, मैं वो सारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।